रांची से बड़ी खबर आ रही है। दल बदल मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल की याचिका खारिज कर दी गई। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने याचिका को सुनने योग्य नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है। दल बदल मामले में बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी की रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी का तर्क था कि उन्हें विधानसभा कोर्ट में चल रही सुनवाई में पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला है। 5 जनवरी 2023 को याचिका की बहस को पूरा कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज फैसले के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पूरे मामले पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी आप जुटा पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त झारखंड उच्च न्यायालय से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि झारखंड ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को एक बड़ा झटका लगा है और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त 2 वकील मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट है झारखंड सरकार के की तरफ से अधिवक्ता धीरज कुमार है, तो साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी के जो अधिवक्ता है विनोद साहू, वो भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। हम सीधे विनोद जी से ही शुरू करते हैं। विनोद जी, क्या हुआ कोर्ट में, क्योंकि एक बड़ा झटका माना जा रहा है बाबूलाल जी के लिए? देखिए, ये आदेश जो हुआ है ये मेरिट पर न्यायालय ने आदेश नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, मतलब पूरा जजमेंट पढ़ के नहीं सुना। उन्होंने कहा कोर्ट का मैं आदेश का सारांश सुना दे रहा हूँ। सारांश में यही कहा कि चूंकि अभी माननीय स्पीकर के यहाँ ये मामला लंबित है और वो एक स्वतंत्र इकाई है और चूंकि वहाँ का आदेश अभी आया नहीं है, तो अभी की स्थिति में मैं हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता, तो इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता। धीरज जी भी हमारे साथ है, झारखंड सरकार के अधिवक्ता हैं। धीरज जी, क्या हुआ कोर्ट रूम में? विनोद जी तो बता रहे हैं कि डिसमिस किया है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बताइए क्या कुछ हुआ। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के दल बदल का जो मामला है, वो मामला अभी माननीय स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है। इसको लेकर के आज झारखंड उच्च न्यायालय में जो चुनौती दी गई थी उनके द्वारा, उसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुना और उस पर यह फैसला लिया कि अभी चूंकि यह मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है, तो ऐसी स्थिति में इस मामले को अभी नहीं सुना जा सकता, ये मेंटेनेबल नहीं है। इसको नॉट मेंटेनेबल कह करके इस मामला को खारिज कर दिया है और बाबूलाल जी को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार किया है। इसमें क्योंकि एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं कि यानी कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो विधानसभा के जो न्यायाधिकरण ने जो फैसला को सुरक्षित रखा था, यानी अब विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं दल बदल मामले में? जरूर। वो चूँकि इनका ये चुनौती इसी बात की थी, जिससे यहाँ पे जो झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष इन्होंने चुनौती दिया था कि न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी तरीके से नहीं की गई है और हम लोगों ने अपना पक्ष जो रखा है उसको ढंग से पेश नहीं किया गया। उसी को लेकर के इन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी और झारखंड उच्च न्यायालय ने अभी इस वक्त में न्यायाधिकरण के फैसले नहीं आने तक उस पर कोई भी हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं लिया है। क्योंकि हमारे साथ विनोद जी है। विनोद जी, अब अगला रुख क्या होगा? हाईकोर्ट से तो आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका लगा है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? वो जितने हमारे लीगल टीम के लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी तुरंत कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ आपने सुना कि हमारे साथ दोनों ही वकील, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहे, सरकार की तरफ से कहे, और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के भी जो वकील है वो भी हमारे साथ मौजूद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी खबर है आज झारखंड की, वो ये कि जो दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद बाबूलाल मरांडी झारखंड हाईकोर्ट मूव किए थे कि इस मामले में उन्हें अपना पक्ष मजबूती से रखने का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट इंटरफेयर करे। हाईकोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि वो उस मामले में इंटरफेयर नहीं करने जा रही है और जो उनकी याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है।
जी बिल्कुल मनीष, लेकिन क्या ये संभव है कि जैसे ही, चूंकि अब ये स्पीकर के हाथ में ये फैसला चला गया, स्पीकर जल्द से जल्द फैसला लेंगे, क्या बाबूलाल मरांडी की लीगल टीम अब इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगी? हालांकि हाईकोर्ट ने तो उनको किसी तरीके की राहत देने से इनकार कर दिया है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही उनके जो एडवोकेट है विनोद कुमार साहू, उनसे बात की। उनका कहना है कि जो हमारी पूरी लीगल टीम है, इस पूरे मुद्दे पर उनसे डिस्कस किया जाएगा और जो पिटिशनर थे यानी कि बाबूलाल मरांडी, उनसे भी इस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऑप्शंस खुले हुए हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं कि वो हायर कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो उनके एडवोकेट है, उनका साफ कहना है कि अभी फिलहाल वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए हम कह सकते हैं कि आज की जो सुबह है वो एक अच्छी खबर लेकर के आई है। जी, तो बाबूलाल मरांडी को राहत नहीं मिलना एक परेशानी का यहाँ पे सबब जरूर मनीष बनते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी को कितना फर्क इससे पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को अपना चेहरा लेके चल रही थी, चाहे आगामी चुनाव के लेके चर्चा की बात हो या तमाम चर्चाओं की, राजनीतिक चर्चाओं की बात हो। बीजेपी को इससे कितना फर्क पड़ते हुए नजर आ रहा है मनीष? देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये कि इसमें जो लीगल ऑप्शंस है वो बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के लिए खुले हुए हैं, उसमें वो हायर कोर्ट मूव कर सकते हैं। दूसरा इसका जो राजनीतिक पहलू है वो ये है, क्योंकि इस केस को इस तरह से जोड़ कर देखा जा रहा था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो ये कि जैसे ही चुनाव आयोग से जो मंतव्य था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के, वो राजभवन पहुंचता है और जिसके बाद ये खबरें सामने आने लगती है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जो है वो खतरे में है। और उसके बाद देखने को हमें ये मिलता है कि झारखंड विधानसभा में जो दल बदल का जो मामला चल रहा था, उसमें जो है केस जो है उसकी सुनवाई पूरी हो जाती है और विधानसभा अध्यक्ष जो है निर्णय को सुरक्षित रख लेते हैं। क्योंकि ये दोनों केस हम कह सकते हैं कि इसलिए एक दूसरे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष का चेहरा है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के चेहरे का बड़ा चेहरा है यानी बीजेपी के जो हम कह सकते हैं विधायक दल के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, उनका फेस है। तो यानी कि एक जो सियासी गलियारे में चर्चा थी कि अगर राजभवन मुख्यमंत्री पर तलवार लटकाती है, उनकी सदस्यता जाती है मुख्यमंत्री की, तो ऐसी सूरत में बाबूलाल मरांडी की भी सदस्यता चली जाएगी, यानी कि नेक टू नेक की लड़ाई थी। और यही वजह है कि इस बीच हमने देखा था कि बाबूलाल मरांडी हाईकोर्ट मूव कर जाते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष ने जो फैसला को सुरक्षित रखा था इसको लेकर के। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने जब बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर की जो इस पूरे मामले पर जो है फैसला को आज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनकी जो याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं है और उसे खारिज कर दिया है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है मुकाबला एक बार फिर से नेक टू नेक हो चुका है। यानी अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता पर खतरा मंडराता है तो ऐसी सूरत में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। और यही वजह है कि अब झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि कई नई दिलचस्प मोड़ सामने आने वाले दिनों में देखने को हमें मिल सकता है। बिल्कुल जी, तो झारखंड की राजनीति में जरूर दिलचस्प मोड़ अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा और नेक टू नेक फाइट यहां जरूर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी को यहां झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलते हुए नजर आ रहा है और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को यहां खारिज कर दिया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।